सुखदेव जी को प्रणाम करके, और महाराज परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुम, आप योगियों के भी परम गुरु है। एक होते हैं गुरु, एक होते परम गुरु, जिसको जगत गुरु भी कहते हैं। आप केवल सामान्य लोगों के गुरु नहीं हैं, बल्कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, योगियों के भी गुरु हैं। इसीलिए संसिद्धिं पृच्छामि, सम्यक सिद्धि इति संसिद्धि ताम संसिद्धिम। मैं आपसे संसिद्धि पूछता हूं कि संसिद्धि क्या है, सम्यक सिद्धि क्या है। सिद्धि किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, म्रियमाण मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, क्या किसका जप करें, किसका भजन करें, किसका चिंतन करें, किसका मनन करें। इस पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, एष ते प्रश्नः वरीयान श्रेष्ठ। आपने जो यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न वरीय है, वरिष्ठ है, यानी श्रेष्ठ है। वरीयान शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसे कहते हैं? सुखदेव भगवान इसके 3 हेतु दे रहे हैं, 3 कारण दे रहे हैं। आपसे यदि कोई पूछे वो आदमी बहुत बढ़िया है, तो आप बोलते हो क्यों भाई, कैसे बढ़िया है, उसका कारण क्या है, क्यों बढ़िया है, तो आप उसके कारण गिनाते हो। ऐसे ही आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं क्यों श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 3 चीजों से किसी भी चीज की श्रेष्ठता नापनी चाहिए। पहली बात, लोकहितम नृप, जो लोक कल्याण के लिए होता है वह श्रेष्ठ होता है। जो अपने फायदे के लिए प्रश्न किया जाता है वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप कहीं महाराज जी के पास गए, महाराज जी जरा बताओ तो सही मेरी बेटी का विवाह कब होगा, महाराज जी जरा बताइए तो सही मेरे बेटी को नौकरी कब लगेगी, महाराज जी जरा बताओ तो सही मेरे को पोता कब होगा। ये आपने जो प्रश्न किया है, ये आपने अपने लिए प्रश्न किया है, ये आपका प्रश्न है, सबका प्रश्न नहीं है। क्योंकि दूसरे का प्रश्न कुछ और हो सकता है, तीसरे का प्रश्न कुछ और हो सकता है, पर ये जो प्रश्न है ये लोक मंगलम, सबका प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे हो। दूसरी बात, आत्मवित् सम्मतः, श्रेष्ठ उसी को मानना चाहिए जिसको कोई आत्मज्ञानी महापुरुष श्रेष्ठ बोले। 1000 ना समझ लोगों ने यदि किसी को श्रेष्ठ कह दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। हजारों आदमियों ने यदि किसी को कह दिया कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि एक आत्मज्ञानी महापुरुष यदि किसी को श्रेष्ठ कह देता है तो वो श्रेष्ठ ही होता है। तीसरी बात, सुनने योग्य जितने भी विषय है संसार में, श्रोतव्य विषय है, वक्तव्य विषय है। कितना विषय सुनने योग्य है, लाखों लाखों विषय सुनने योग्य है, सुनाने योग्य है, पर उन सुनने व सुनाने योग्य विषयों में सबसे श्रेष्ठ विषय यही हैं। क्योंकि मनुष्य इस संसार में आकर अपना समय यूं ही गंवा रहा है। निद्रया रीयते नक्तम, रात गमाई सोय के, दिवस गमाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बेचा जाए। इसीलिए
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरः, ईश्वरो हरि। तस्मात् इसीलिए, हे भारत, हे भरत वंश में या हे भारत देश में उत्पन्न हुए परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए 3 साधनों का सहारा लेना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। पहला साधन है श्रोतव्य, श्रवण। दूसरा साधन है कीर्तन और तीसरा साधन है स्मरण। यदि मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जन्म मरण और दुख के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो श्री सुखदेव भगवान ने 3 साधन बताए हैं। पहला साधन क्या है? श्रवण, यानी कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। सुनते तो हम सब हैं, लेकिन एक दूसरे की चुगली, निंदा, बेकार की बातें, एक दूसरे विषयों को ग्रहण करते हैं। सुनने योग्य सबसे श्रेष्ठ क्या है, जो हमारे कल्याण का साधन बने, वो है भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का नाम। इसलिए श्रवण भक्ति को पहली भक्ति कहा गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति में कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। वहां कहा पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। हमें कुछ भी चीज यदि जानना हो तो सबसे पहले कानों से सुनना जरूरी है, जानना जरूरी। और जानकारी मिलती किससे है? कान से। सुनने से, आंखों से नहीं मिलती, क्योंकि आंखों से भी जो जानकारी मिलती है वो कान के द्वारा ही मिलती है। जिसको सुनाई नहीं देता है उसको कुछ पता नहीं चलता क्या बोला जा रहा है। भले ही व्यक्ति को देखना ना आए, लेकिन यदि सुनना आता है तो उसको वस्तु विषय का ज्ञान हो सकता है। लेकिन जिसको कान नहीं है, केवल आंख है, वो वस्तु और विषय का ज्ञान कभी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए पहला साधन श्रवण भक्ति। श्रवण सुने, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने। और इसलिए कहा 3 लोग हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। चौथे तो आत्मघाती है। भगवान की कथा सुनने वाले कौन? बोले मुक्तावपि निराकांक्षा। स्कंद पुराण में कहा जो मुक्त पुरुष होते हैं, निराकांक्षा, जिनके अंदर कोई कामनाएं इच्छाएं नहीं होती, ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं वो भी भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन उनके लिए भगवान की कथा क्या है? बोले तेषाम भागवतम धनम। भगवान की कथा उनके लिए धन की तरह है। भगवान की कथा उनके लिए धन है। यद वैष्णवानाम धनम, ये तो वैष्णवों का धन है। दूसरी बात, मुमुक्षु। मुमुक्षुओं के लिए क्या है? मोक्षकांक्षिणः तेषां भवौषधं चेतत्। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुष हैं, उनके लिए यह मुक्त होने की भवरोग को दूर करने की औषधि है। और तीसरे, जो बद्ध जीव है, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान की कथा है। कहई सुनहि अनुमोदन करहि। कहई सुनहि अनुमोदन करहि। हाँ, कहई सुनहि अनुमोदन करहि। कहई सुनहि अनुमोदन गोपदैव भवनिधि तरहि। ते गोपदैव भवनिधि तरहि। कहई सुनहि अनुमोदन करहि। कहई
करही सुनई अनुमोदन करही। कहीं जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनही जो भगवान की कथा सुनते हैं, अनुमोदन करही जो भगवान की कथा का अनुमोदन करते हैं कि बहुत अच्छा कथा बहुत अच्छी है। ते गोपदैव भवनिधि तरई, वो इस भव सागर को गाय के पांव के खुर की तरह पार कर जाते हैं बड़ी सरलता से। दूसरा साधन है कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना। जो आपने कथा सुनी है वो औरों को भी सुनाइए। और तीसरा साधन है स्मर्तव्य, जब अकेले हों तो अकेले बैठकर स्मरण भी करें। 3 साधनों में मुख्य साधन है, बीच का साधन कीर्तन। कीर्तन करने से तीनों भी साधन हो जाते हैं, श्रवण भी हो जाता है और स्मरण भी हो जाता है। इसीलिए सब ऋषियों ने, पूरे ब्रह्मांड के ऋषियों ने एक जगह बैठकर एक बार यह बात निश्चित की, क्या? हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का कीर्तन ही संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए एकमात्र साधन पर्याप्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।